बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ मूंग की दाल की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये दाल मैंने आधा किलो लिया है, तो इसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी डाल के हल्का सा बॉईल किया है। और इतनी जल्दी ये दाल गल भी जाती है, तो आप भी इसको बॉईल कर लें। नमक, मिर्च, हल्दी डाल के हल्का सा बॉईल कर लें। इसमें जी अदरक लहसुन जाएगा 2 टेबल स्पून। ज़ीरा ये मेरे पास, ये भी 1 टेबल स्पून है। ये दालचीनी का टुकड़ा है और 5-6 अदद लौंगे हैं और 8 से 10 अदद काली मिर्च है। और ये प्याज है बघार के लिए, और ये सब्ज़ मिर्च है, ये भी एंड पे डालेंगे। और ये धनिया गार्निश के लिए, और ये भी बघार के लिए मैंने वो लाल मिर्च ली है, ये इसमें ऐड करूँगी। काली मिर्च है और गरम मसाला है, ये सब चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। तो चलें जी, आप नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ये देखें, कढ़ाई में मैंने आधा कप ऑयल लिया है। अब मैं इसमें ज़ीरा ऐड करने लगी हूँ, और ये दालचीनी का टुकड़ा, 5 से 6 अदद लौंग और 8 से 10 अदद साबुत काली मिर्च। आपको पता है ज़ीरे का इतना अच्छा फ्लेवर, दाल में इतना मज़े का फ्लेवर आता है। आपने इसको ब्लैक नहीं करना, बस इसको खुशबू आ जाए थोड़ी सी, तो अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। जब ज़ीरा ये साबुत गरम मसाले से खुशबू आने लग जाए, तो आप इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें, 2 चम्मच। इतनी मज़े की अदरक लहसुन की खुशबू आ रही है। दाल हमारी पहले ही बॉयल है, तो अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे। उसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी ऐड करके हल्का सा बॉईल कर लिया है मैंने इसको। आंच आपने मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम पे नहीं इसको पकाना, ताकि ये हमारा मसाला जल ना जाए। खाना पकाते हुए कुछ छोटी छोटी ट्रिक फॉलो किया करें। चलें जी, अब मैं इसमें ये दाल ऐड करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकने दें। तो मैं दूसरी तरफ इसकी बघार तैयार कर लेती हूँ। जो इसका तड़का मैंने उसके ऊपर लगाना है, वो दूसरे चूल्हे पे मैं वो तैयार कर लेती हूँ। ये देखें जी, पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। अब मैं इसमें ये प्याज ऐड करने लगी। मीडियम साइज में मैंने प्याज लिया है, ये मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। अच्छे से ब्राउन कर लें इसको। ये दाल के लिए तड़का तैयार हो रहा है, जिसको बघार बोलते हैं। ये देखें जी, इसको ब्राउन करना है आपने। जैसे गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो अब दालों का सीज़न आने लगा है। दाल तो हर किसी को बहुत पसंद है। अब इसको ब्राउन करते हैं अच्छे से, इसका कलर चेंज करना है। दूसरी तरफ हमारी दाल भी पक रही है, और ये देखें जी, कितनी जल्दी हमारी दाल तैयार भी हो गई है। कोई मेहमान आ रहा हो या कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या बनाएं आज, तो ये दाल फटाफट से बनाएं, मिनटों में जल्दी से तैयार हो जाएगी। प्याज को आपने पहले धोना नहीं है, फिर आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। प्याज धो के काटा करें और फिर फ्राई करें, तो बहुत जल्दी हमारा प्याज ब्राउन होता है, हमारा टाइम भी बच जाता है। अगर हम प्याज को काट के धोएं, तो फिर हमारे 20 मिनट पक्के इस बेगार पे लग जाते हैं। जो भी कुछ बनाएं, तड़का बनाएं, जो भी करें, तो फिर हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। ये छोटी छोटी ट्रिक फॉलो किया करें। आप प्याज को पहले अच्छे से वॉश कर लिया करें, फिर इसकी कटिंग करके तो आप इसको खाना बनाएं, जो चाहें, जिस चीज़ में चाहें डालना चाहें डाल सकते हो। ये देखिए जी, प्याज ब्राउन हो चुका है। देखिए कितना प्यारा ज़बरदस्त गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसमें 3 से 4 अदद गोल लाल मिर्च ऐड करने लगी हूँ। देखें जी, दाल के जायके को और भी बढ़ाएं।
ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। ये देखें जी दाल भी पक रही है। चलें जी, अब मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। अब इसको अच्छे से करते हैं मिक्स। दाल आपके पास जितनी भी हो तो आपने दाल से 1 इंच पानी ऊपर रखना है, बहुत ज़्यादा दाल में पानी नहीं डालना। देखें उतना ही पानी डालें जिससे हमारी ये दाल गल जाए और ये देखें उसकी ग्रेवी भी अच्छी से साथ हो, ये नहीं हो दाल अलहदा हो और हमारा पानी अलहदा हो। अब इसको अच्छे से मिक्स करें। ये है जी मेरे पास 2 से 3 अदद ये सब्ज़ मिर्च, और ये देखें जी हमारा ये तड़का कितना खूबसूरत सा। ये देखें जी अब मैं तड़का ऐड करने लगी हूँ। कलर चेक करें दाल का, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत आया है। चलें जी अब इसमें धनिया ऐड करें और अब इसको डिश आउट करते हैं। चलें जी हम अपनी खूबसूरत दाल को डिश आउट करते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक चेक करें आप। चावल के साथ भी इसको बना सकते हो, रोटी के साथ भी। रोटी के साथ तो बहुत मज़े की लगती है, जैसे आप पसंद करते हो। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।